हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। क्लास 10 का परिवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम हार्वे ने किया था। जिस प्रकार से किसी आवासीय परिसर में जल परिवहन के लिए, जल संवहन के लिए एक व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए एक सिस्टम है जिसको कहते हैं परिवहन तंत्र। इसमें परिवहन तंत्र जो है वो 3 इसके प्रमुख पार्ट हैं। पहला पार्ट है हृदय, दूसरा है रुधिर, तीसरा है रुधिर वाहिनियाँ। क्या है? रुधिर वाहिनियाँ। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी। इन तीनों के बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। उसके बारे में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। देखिए, हार्ट इज ए सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। हृदय क्या है? एक केंद्रीय पंप स्टेशन की भांति कार्य करता है। जैसे हम बताया, किसी कॉलोनी में, किसी आवासीय परिसर में जल परिवहन के लिए क्या होती है? व्यवस्था होती है। जल परिवहन के लिए व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है? पंप स्टेशन होता है। वहाँ से क्या होता है? पूरी पाइपलाइन पड़ी होती है। पूरी कॉलोनी में पंप जब स्टार्ट होता है तो पूरी कॉलोनी में क्या होता है? जल की सप्लाई हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मनुष्य के शरीर में एक हार्ट है। हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर में रुधिर की सप्लाई करता है। हार्ट का काम केवल सप्लाई करना होता है। हार्ट जब बीट करता है तो ये धमनियों में रुधिर को पंप करता है। तो रुधिर पंप होता है तो वो धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग है। हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है? एक प्रमुख अंग है। हार्ट जो है, अब इसकी स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्ट स्थित कहाँ है? हार्ट जो है यह हमारे शरीर के वक्ष गुहा में थोरैसिक के, हमारे मनुष्य के शरीर में 2 गुहाएं हैं। क्या है? 2 गुहाएं होती हैं। एक वक्ष गुहा, दूसरी क्या है? उदर गुहा। वक्ष गुहा कहाँ तक है? वक्ष गुहा यहाँ से लेकर के और जहाँ तक पसलियाँ हैं, यहाँ तक क्या है? वक्ष गुहा है। उसके नीचे क्या आता है? उदर गुहा आती है। तो वक्ष गुहा, हृदय वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर, मतलब इसका 2/3 भाग बाईं ओर, 1/3 भाग दाईं ओर वक्ष गुहा में स्थित होता है। हार्ट का जो आकार होता है यह बंद मुट्ठी के समान होता है। हार्ट का आकार कैसा होता है? ये बंद मुट्ठी के समान होता है। ऊपरी भाग इसका चौड़ा होता है, निचला भाग क्या होता है? वो पतला होता है। ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद कहते हैं तथा निचले सकरे भाग को निलय कहा जाता है। यह अपने सबसे चौड़े भाग में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। निचला भाग इसका थोड़ा सकरा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। हमने जैसा आपको बताया कि ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद और निचले सकरे भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। हृदय, अब प्रश्न ये है कि हृदय वाक्य वक्ष गुहा में क्यों स्थित है? उदर गुहा में क्यों स्थित नहीं है? तो वक्ष गुहा में स्थित होने का मतलब ये है कि हार्ट जो है बहुत ही कोमल और संवेदनशील अंग है, इसीलिए इसको वक्ष गुहा में रखा गया। इसकी सुरक्षा के लिए पसलियाँ हैं। देखिए, हमारे शरीर के 2 बड़े सेंसिटिव पार्ट हैं। एक क्या है? हार्ट, दूसरा क्या है? फेफड़े। दोनों वक्ष गुहा में स्थित हैं। अब हार्ट की सुरक्षा के लिए पसलियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है,
या इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, अब ये दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इसमें एक द्रव बना रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या? हृदयावरणी द्रव। इसका काम क्या है? इसका भी काम है, हृदयावरणी द्रव जो होता है यह हृदय को नम और मुलायम बनाए रखता है तथा बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है। एक बात। अगला महत्वपूर्ण क्या है? हृदय को अधिक फूलने से भी रोकता है। हृदय को क्या करता है? बहुत अधिक फूलने से रोकता है। ठीक है ना? तो ये बात हो गई इसकी स्थिति, इसकी सुरक्षा और इसके चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन। अब इसके हम बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाह्य संरचना की। तो हृदय की बाह्य संरचना, हार्ट की बाह्य संरचना के बारे में जैसा मैंने बताया, इसके ऊपरी चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं? इसके ऊपरी चौड़े भाग को हम एक रफ फिगर हम आपको बना सकते हैं अभी फिलहाल। देखिए, इसका ऊपरी चौड़ा भाग जो होता है ऊपरी चौड़े भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। निचले सकरे भाग को क्या कहते हैं? निलय। अब यहाँ पर यहाँ पर एक फिगर हम ड्रा कर रहे हैं आपको, एक रफ डायग्राम है। देखिए, ये हृदय का दायां भाग है, इसको बोलते हैं दायां अलिंद। क्या बोलते हैं? दायां अलिंद। ये क्या है? ये है दायां निलय। ये क्या है? दायां निलय। ये क्या है? बायां अलिंद। और ये है बायां निलय। ये बीच में आपको ये इसको बोलते हैं अलिंद निलयी कपाट। ठीक है? दाएं अलिंद में दो महाशिराएं आकर खुलती हैं। दो महाशिराएं जो हैं इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा। और इसको बोलते हैं फर्स्ट महाशिरा। क्या बोलते हैं? फर्स्ट महाशिरा। अब ये अग्र महाशिरा और फर्स्ट महाशिरा का कार्य क्या है? ये शरीर के ऊपरी भाग से, ये शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रुधिर को कहा जाती है दायां अलिंद में, और फर्स्ट महाशिरा क्या करती है? शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को कहा जाती है यहाँ पर दायां अलिंद में। ठीक है ना? बाएं अलिंद में तीन शिराएं खुलती हैं। इसको बोलते हैं पाल्मोनरी शिराएं।
ये यहाँ पर इसको क्या करती हैं, पाल्मोनरी शिराएं। पाल्मोनरी शिराएं जो हैं, ये पाल्मोनरी शिराएं क्या करती हैं, ये शुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं कहाँ पर, ये शुद्ध रुधिर को लेकर के आती हैं वायु में, ठीक है ना। तो ये बाह्य संरचना हुई, क्या हुई, ये बाह्य संरचना है हृदय की, सामान्य बाह्य संरचना, ठीक है ना। अब हम लोग हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हृदय की बाह्य संरचना तो हमको लगता है स्पष्ट हो गया होगा, केवल इतना ही इसमें है। अब इसके बाद अगर हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें हम, हृदय की आंतरिक संरचना, तो थोड़ा फिगर और इलेबोरेट हो जाएगा। फिगर में थोड़ा तब्दीली करनी पड़ेगी। देखें, ये हृदय की अनुलंब क्षैतिज काट है, लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट। अब देखें यहाँ पर हृदय की आंतरिक संरचना का आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हृदय में 4 वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। फिगर ड्रा करेंगे तो किस प्रकार का फिगर आएगा। देखिए, ये हृदय का दायां भाग है, ये क्या है, हृदय का दायां भाग है, और यह हृदय का क्या है, ये बायां भाग है। ये हृदय का क्या है, ये बायां भाग है। अब आप देखिए जरा इसमें, तो फिगर में आपको इसके 4, अगर हृदय की अनुलंब क्षैतिज काट का अध्ययन करेंगे तो इसमें 4 चेम्बर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। 4 चेम्बर स्पष्ट हैं इसमें, और 4 चेम्बर में स्पष्ट चारों चेम्बर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, ये क्या है, अभी जैसा हमने आपको वायु संरचना में दिखाया था, ये बायां, ये दायां अलिंद है। क्या है, ये दायां अलिंद है। क्या है, दायां अलिंद, दायां अलिंद। दायां अलिंद कहाँ खुलता है, दाएं निलय में। कहाँ खुलता है, दायां निलय। दायां जो निलय है, दायां निलय अलिंद और निलय के बीच में कपाट होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिबलन कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिबलन कपाट कहते हैं इसको, ठीक है, त्रिबलन कपाट होता है। अब दाएं निलय से क्या है, दाएं निलय से एक धमनी जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं पाल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं, पाल्मोनरी धमनी। यह एक धमनी है, यही एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये क्या करती है, अब इसी क्रिया को भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं इसके संरचना के बारे में। देखिए, ये इसका दाएं अलिंद से ये है, इसको बोलते हैं पाल्मोनरी धमनी। शरीर में यही एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये किससे जुड़ी हुई है, दाएं निलय से। लेकिन जहाँ से ये पाल्मोनरी धमनी शुरू होती है, यहाँ पर भी एक कपाट होता है। ये कपाट क्या है, ये कपाट इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या कहते हैं,
चंद्राकार कपाट, इंग्लिश में कहते हैं सेमिनोलर वॉल। ठीक है, अब आप जरा हृदय की तरफ आए, ये क्या है, इसको बोलते हैं बायां अलिंद। क्या कहते हैं, बायां अलिंद, लेफ्ट आरिकल। लेफ्ट आरिकल किसमें खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में बायां निलय में खुलता है। कहाँ खुलता है, बायां निलय में। बायां निलय जो है, बायां निलय से जुड़ा हुआ है। और एक और यहाँ पर सिरा होती है, एक सिरा होती है जिसको कहते हैं अग्र महाशिरा या दैहिक महाशिरा, ये इससे जुड़ी रहती है। और ये शरीर में क्या करती है, शुद्ध रुधिर जाती है। इसको बोलते हैं दैहिक महाशिरा या अग्र महाशिरा। क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा। जो अग्र महाशिरा है, यही एक सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। और सारी सिराओं में क्या बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कपाट है, देखिए यहाँ पर भी एक चंद्राकार कपाट है। और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट होता है। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, द्विबलन कपाट। क्या बोलते हैं इसको, द्विबलन बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, तो हृदय की आंखें से हम देखें, अगर हम लोग क्षैतिज काट में आप इसका अध्ययन करेंगे तो पहले क्या है, दायां अलिंद। आप जरा देखिए, दायां अलिंद में अभी हमने बताया था, यहाँ पर वायु संरचना में अग्र महाशिरा आकर खुलती है। क्या खुलती है, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। ये भी हमने बताया है इसके पहले आपको वायु संरचना में। यहाँ पर क्या बोलती है, पश्च महाशिरा। ये क्या है, ये है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा, ठीक है। तो ये अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा यहाँ पर एक वाल्व से खुलती हैं। यहाँ पर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनका काम हमने बताया है कि ये अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से तथा पश्च महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को कहाँ पहुँचाती हैं, दाएं अलिंद में। अब देखिए यहाँ पर जो रुधिर आया, अब क्रिया की संरचना तो हो गई इसकी। अब आप देखें, जो रुधिर यहाँ पर आया, क्रिया किसी में जरा गया, जो दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है, ध्यान से देखिए जरा, ये दाएं अलिंद से त्रिबलन कपाट द्वारा होते हुए कहाँ चला जाता है, दाएं निलय में। अशुद्ध रुधिर जो आया वो दाएं अलिंद से कहाँ गया, दाएं निलय में। दाएं निलय से अब ये आता कैसे है, हमने अभी आपको बताया कि हृदय जो है यह एक साथ ना तो सिकुड़ता है ना फैलता है। जब अलिंद सिकुड़ता है तो निलय क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब निलय सिकुड़ता है तो अलिंद क्या होता है, ये फैलेगा। अब जब ये सिकुड़ेगा, अलिंद सिकुड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं, ये वाल्व खुल जाएगा। ये वाल्व खुलेगा, यहाँ से रुधिर जो अशुद्ध आया हुआ है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा दाएं निलय में। और अब इसके पश्चात क्या होगा, निलय के सिकुड़ने की बारी आती है। जब निलय सिकुड़ता है तो अलिंद क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब यहाँ प्रेशर बढ़ता है, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं, पुनः बंद हो जाते हैं। और इसमें भरा हुआ रुधिर अर्ध चंद्राकार कपाट से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये ये पाल्मोनरी धमनी में जाता है। पाल्मोनरी धमनी से देखिए, पाल्मोनरी धमनी आगे आकर के दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में रुधिर को शुद्ध होने के लिए पहुंचा देती है। रुधिर कहाँ चला गया, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला गया। हृदय का काम केवल रुधिर को पंप करना है, वह अशुद्ध रुधिर को एकत्र करता है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित कर देता है। अब इसके पश्चात क्या होना है, शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर किसके द्वारा आता है, हमने बताया था आपको कि शुद्ध रुधिर जो है ये तीन यहाँ पर बाएं अलिंद में ये सिराएं होती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से जो पाल्मोनरी सिराएं हैं इनका नाम है पाल्मोनरी सिरा। क्या है, पाल्मोनरी सिरा। तो पाल्मोनरी सिरा जो है ये क्या करती है, यह शुद्ध रुधिर को, अब
अभी हमने बताया कि यही एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अन्य सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब शुद्ध रुधिर फेफड़ों से कहाँ आएगा? फेफड़ों से होता हुआ चला आता है कहाँ पर? ये चला आता है बाएं अलिंद में। अब बायां अलिंद जब सिकुड़ेगा तो बट नेचुरल है कि प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। उस दबाव बढ़ने के कारण सामान्यतः ये जो वाल्व है, चाहे 2 गलन कपाट हो चाहे 3 गलन कपाट हो, वे आर क्लोज, ये बंद रहते हैं, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है उस दबाव के कारण ये कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। यहाँ से होता हुआ कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर यहाँ से होता हुआ कहाँ से? बाएं अलिंद से आता है बाएं निलय में। यहाँ पर आ गया, नहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये वाल्व खुल चुके हैं, प्रेशर यहाँ बढ़ा हुआ है। अब निलय के सिकुड़ने की बारी है। जब निलय सिकुड़ेगा तो अलिंद क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। अब प्रेशर जब यहाँ पर बढ़ेगा तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? ये खुल जाते हैं। तो रुधिर यहाँ से होता हुआ शुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है? अग्र महाधमनी, ये यहाँ पर चला गया और यहाँ से पूरे शरीर में वितरण के लिए चला जाता है। यहाँ पर से पूरे शरीर में वितरण के लिए चला जाता है। ये है हृदय की पूरी कार्यविधि। ठीक है, समझ में आ गया? धन्यवाद।